दोस्तों, रबी सीजन शुरू हो चुका है और अब समय है गेहूं की बुआई का। अगर आप चाहते हैं कि इस साल अपने खेत से 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी पैदावार मिले तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं गेहूं बुआई का सही समय, सही किस्में, सही खाद और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सबसे बेहद बेजोड़ फार्मूला क्या रहता है, ज़्यादा पैदावार के सीक्रेट क्या हैं। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं गेहूं की बुआई के सही समय के बारे में। गेहूं की बुआई का हर समय इलाकों के अनुसार अलग अलग होता है। तापमान और मिट्टी पर निर्भर करता है कि यहाँ पर गेहूं की बुआई कब होनी चाहिए, लेकिन औसतन अगर पूरे भारत की बात की जाए तो बुआई का सही समय 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होता है। जो किसान भाई जल्दी बोनी करते हैं उनके पौधे मजबूत बनते हैं और ठंड को सहने की उनमें क्षमता मिल जाती है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। उत्तर भारत जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, इसमें आपको 1 से 25 नवंबर के बीच बुआई देखने को मिलती है। मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसमें 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई देखने को मिलती है। पूर्वी भारत में जैसे बिहार, झारखंड में 5 से लेकर के 25 नवंबर के बीच बुआई होती है। दोस्तों ध्यान रखें, जल्दी बुआई करने से और बहुत देर बुआई करने से आपका दाना पतला हो सकता है और आपको थोड़ा लॉस भी हो सकता है। आप अपने क्षेत्र में जब बुआई स्टार्ट हो तब आपको शीघ्र बुआई करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी। गेहूं की कुछ उन्नत किस्में हैं जो आपको अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं, तो चलिए उन पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्नत किस्म है HD 3385, जिसे पूसा उजाला नाम से जाना जाता है। ये आपको 25 से 30 क्विंटल के बीच अच्छी पैदावार देती है। 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी है PBW 826, जो कि पंजाब की वैरायटी है। ये रस्ट रोगों के प्रतिरोधी उन्नत किस्म है। 25 से 30 क्विंटल के बीच ये अच्छी पैदावार देती है। तीसरी है HD 3086, जिसे पूसा गोमती नाम से जाना जाता है। जल्दी पकने वाली है, जल्दी तैयार हो जाती है, दाना मोटा होता है। ये भी 20 से 25 क्विंटल पैदावार देती है। अगली चौथी है DBW 327, करण शिवानी नाम से जानी जाती है, जो कि सूखा के प्रतिरोधी किस्म है। सूखा वाले इलाकों में इसका चयन ज़्यादा किसान भाई करते हैं। अगली जो 5वीं उन्नत किस्म है वो है HD 3410, जिसे पूसा जवाहर के नाम से जाना जाता है। ये ठंड के इलाकों के लिए सबसे अच्छी है। जहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पर पैदावार सबसे अच्छी देती है। इन किन्हीं एक किस्म का चयन करके आप भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मिट्टी और सही खाद प्रबंधन अगर रखते हैं तो 30% तक आप अधिक पैदावार ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेत की तैयारी, बीज उपचार के बारे में। खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए। समय पर जुताई करें ताकि अच्छी धूप लग जाए, इसके बाद बुआई करें। आखिर बार आपको रोटावेटर चलाना है ताकि मिट्टी बारीक हो जाए, अंकुरण में दिक्कत ना आए। ढेले बड़े जो होते हैं उनको बारीक करने में सहायता मिलती है। इसके बाद बीज उपचार की बात की जाए तो 1 किलो बीज को 2 ग्राम थायरम या फिर कार्बेंडाजिम में मिलाकर इसको शोधित करना है। इससे फफूंद जनित और दीमक वाला जो असर होता है, दीमक की जो समस्या आती है, उस पर भी आपको आराम मिलेगा। आपका बीज आसानी से अंकुरित होगा और दीमक जो जड़ों को काट देती है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। बीज की मात्रा की बात की जाए तो सामान्य बुआई अगर आप करते हैं तो 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। सीड ड्रिल से बोनी करने पर किसान भाई 35 से 40 किलोग्राम बीज रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाद प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो खाद डालने का अगर सही समय और सही तरीका, सही डोज आप जानते हैं, तब आपको इसमें 25 से 30% पैदावार अच्छी मिलती है और आपकी लागत भी कम लगती है। जब आप खाद मिश्रण करते हैं तो उसके लिए बुआई के समय की बात करें तब DAP 50 किलोग्राम, यूरिया 25 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, ये आपको पहले जब आप बुआई कर रहे हैं बीज के साथ में ये खाद डाल सकते हैं। सिंचाई में आप 5 चरण तक इनको खादों को दे सकते हैं, जैसे कि आप अंकुरण के समय दे दें, 20 से 22 दिन के बाद जब अच्छा अंकुरण हो जाए। दूसरी सिंचाई टेलरिंग के समय जरूर करनी है।
तीसरी सिंचाई फूल आने की अवस्था पर आपको जरूर करनी है। ध्यान रखें, गेहूं की फसल में अधिक जलभराव नहीं करना है। चौथी सिंचाई दुधिया अवस्था में और पांचवी दाना भरते समय जब दाना मजबूत हो रहा हो तब हल्की सिंचाई करनी होती है। अगर आप इन पांचों सिंचाइयों को और खादों को सही टाइम पर सही समय पर देते हैं तब आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। इसके बाद बात आती है रोग नियंत्रण और मौसम टिप्स के बारे में। तो रबी के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है रस्ट रोग और पत्ती झुलसने की जो बीमारी होती है। इसके लिए आपको 200 लीटर पानी में 150 ग्राम प्रोपिकोनाजोल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर पत्तियों में पीला रस्ट, पीला रतुआ और झुलसा इत्यादि दिखाई दे रहा है, पत्तियां झुलस रही, पीली पड़ रही, फफूंद दिखाई दे रही है, तब आप प्रोपिकोना को जरूर छिड़कें। इसके बाद मौसम का ध्यान रखते हुए आप फसलों का जो सही खाद प्रबंधन है वो करें, सही समय पर सिंचाई करें। अगर ज़्यादा आपके यहाँ ठंड पड़ रही है तो सिंचाई करने से भी पाले इत्यादि में आराम देखने को मिलता है, फसल अच्छी पैदावार देती है। छठा जो लास्ट पॉइंट हमने रखा है वो है ज़्यादा पैदावार बढ़ाने का सीक्रेट। अब वो खास बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखकर पैदावार बढ़ा सकते हैं। गेहूं की पैदावार बढ़ाने का जो राज है वो सबसे पहला मैं मानता हूं कि संतुलित सिंचाई। और संतुलित सिंचाई में यही है कि अधिक मात्रा में पानी ना दें, कम पानी ना लगाएं, ज़रूरत के हिसाब से, फसल के हिसाब से आपको पानी देना है। पौधों की संख्या भी सीमित रखनी है, यानी बीज अगर ज़्यादा पड़ जाता है, नज़दीक पौधा होता है, तब टिलर अच्छा नहीं होता है। तो जब टिलर अच्छा नहीं होता है तो बालियाँ कम निकलती हैं, पौधे की बढ़वार ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, पैदावार घट जाती है। इसके बाद लाइन से बोनी करने पर आपको बढ़िया पैदावार मिलेगी। दूरी की बात की जाए तो 22.5 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। हर सिंचाई में खेत सिर्फ नमी तक गीला रखें, पानी का भराव बिल्कुल ना होने दें। नत्रजन आपको 2 बार डालनी है, आधी आप बुआई के समय डालें, आधी आप पहली सिंचाई पर डालें। इसके बाद धीरे धीरे नत्रजन कम करते जाएं। नत्रजन की मात्रा बहुत ज़्यादा लास्ट में नहीं करनी है, अन्यथा आपकी फसल गिरने की संभावना हो सकती है। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तब आपकी पैदावार अच्छी मिलती है। 30 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी गेहूं की बुआई की संपूर्ण डिटेल की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने किसान मित्रों में शेयर कर दें ताकि वो भी गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार ले पाएँ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली जो गेहूं की वीडियो आने वाली है वो खरपतवार नियंत्रण पर होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या क्या आपको करना है